जब जब होई धर्म के हानि। बहुत गूढ़ विषय है। धर्म की हानि कब होती है, कैसे होती है पता है? अरे समझना देखना है तो जरा बांग्लादेश का दर्शन कर लो। वही तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? ये भगवान की कृपा है जो यहाँ से आराम से कूलर पंखे में बैठ करके कथा का गान श्रवण हो रहा है। धर्म की हानि क्या होती है इसका दर्शन करना है तो बांग्लादेश का दर्शन कर लो। और हिंदुओं, इस व्यासपीठ से तुमको जागृत करना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, संगठित हो जाओ। नहीं, बहुत समय नहीं लगेगा ये दशा होने में, बहुत लंबा समय नहीं है। अरे धिक्कार है, कट सकते हो, पिट सकते हो, मर सकते हो, लेकिन संगठित नहीं हो सकते। और मेरी व्यासपीठ ये जिम्मेवारी के साथ कहती है कि यदि जीवन रक्षा करनी है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो इन जिहादियों के खिलाफ एकजुट होकर के खड़ा होना ही पड़ेगा। यदि खड़े नहीं होंगे तो एक दिन वही स्थिति को प्राप्त करोगे जो बांग्लादेश में हो रही है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये कहना बंद कर दो कि मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। बेटियों के लिए सावधान होने की आवश्यकता है। खूब देख लिए सरकार के नारे, सबका साथ सबका विकास, खूब देख लिए। सांप को कितना भी दूध पिलाया जाए, सांप कभी अपना नहीं होता, कहावत है। इसलिए मेरी व्यासपीठ निवेदन करती है सनातन धर्मियों से, सजग होने की आवश्यकता है, संगठित होने की आवश्यकता है। यदि अभी चूक हो गई, अभी तो सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं, नहीं सबको मालूम है क्या स्थिति हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन, संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति है। ये जो हमको आपको डर पाने के लिए लंबे लंबे जुलूस निकाले जाते हैं 2-2, 4-4 किलोमीटर के, ये क्या है पता है? ये आसपास क्षेत्र में जितने रहने वाले वो धर्मी हैं, सब आकर के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और हम डर जाते हैं, वो बहुत है, वो बहुत है, वो बहुत। अरे हम उनसे ज्यादा हैं, लेकिन हम कभी एक होते ही नहीं। समस्या तो यहाँ पे आती है कि हम एक होते नहीं हैं, एक होना नहीं चाहते। यदि इस समस्या का निदान न किया, समय पर सही निर्णय ना लिए तो स्थिति बिगड़ते देर नहीं लगेगी। आए दिन अखबारों में पढ़ते हो, समाचार देखो। अरे जिहादियों क्या बिगाड़ा है हिंदुओं ने तुम्हारा बांग्लादेश में? अरे हिंदू कभी हिंसक होता ही नहीं है। कोई बता दे किसी हिंदू ने कभी किसी मस्जिद पर हमला किया हो? कोई माई का लाल ये साबित कर दे कि कोई हिंदू आतंकवादी था? हाँ, देश प्रेमियों को यदि आतंकवादी की उपाधि दे दो तो वो आपको मुबारक। कभी किसी हिंदू ने किसी मस्जिद पर हमला किया हो? कभी किसी हिंदू ने किसी धर्म पर हमला किया हो? कदापि नहीं, क्योंकि हमारा धर्म सिखाता नहीं। हमारा धर्म तो सिखाता है कि हम आपस में प्रेम से रहें। हमारा धर्म सिखाता है कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हुए अपने धर्म को स्वीकार करें। केवल इन जिहादियों में वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि केवल हमारा धर्म बचा रहे, बाद बाकी सब धर्मों को नष्ट कर दो।
हमारा धर्म नहीं सिखाता है। हमारा तो धर्म कहता है कि सब में सद्भावना हो, सारे विश्व का कल्याण हो, सबके प्रति प्रेम हो। हमारा धर्म कभी ऐसी शिक्षा नहीं देता। और उनके धर्म में वैसे मैं कभी बोलता नहीं था ऐसे विषयों पर, लेकिन अब मजबूरी हो गई है कि उनके धर्म में मस्जिदों में केवल यही सिखाया जाता है। खुल करके बोल रहा हूं, कोई डर भय नहीं, केवल यही सिखाया जाता है। तो गीत है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? अरे अगर वहां घटित की गई घटनाओं के वीडियो देख लोगे ना, रूह कांप जाएगी। जरा कल्पना करो कि जिस माँ के सामने उसके पुत्र को बेरहमी से काट दिया जाता हो, उस माँ के हृदय पे क्या बीतती होगी, जरा कल्पना करो। अरे रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, जिस बहन के सामने उसकी भाई की नृशंस हत्या कर दी जाती हो, उस बहन के हृदय पे क्या बीतती होगी, जरा कल्पना करो। इसलिए मेरी व्यास पीठ आपसे पुनः निवेदन करती है, संगठित होने की आवश्यकता है। हम क्या है, हम जाति पात में बटे हैं, वो पंडित जी हैं, हम ठाकुर साहब हैं, वो गुप्ता जी हैं, वो फलाने सिंह हैं। अरे जरा विचार करो कि हम ब्राह्मण होने से पहले एक हिंदू हैं, हम क्षत्रिय होने से पहले एक हिंदू हैं, हम वैश्य होने से पहले हिंदू हैं, हम शूद्र होने से पहले हिंदू हैं। लेकिन राजनीतिक विषयों ने हमको इतना बांट रखा है, इतना बांट रखा है। जातिगत जनगणना कराओ, इससे पता लगे कि हमारा पल्ला भारी कि उनका पल्ला भारी। बहुत हो गया सनातन धर्मियों। और हमारे देश में तो संतों ने ओंकार भर ली है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, और यही ओंकार एक दिन जिस प्रकार से गुलाम भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, इसी प्रकार से हमको एक भविष्य में लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हम सुरक्षित हो पाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना, एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, जातियों में अपने आप को बंटने ना दो। यदि जातियों में बंटवारा हो गया तो फिर हम ब्राह्मण ठाकुर वैश्य शूद्र बन करके रह जाएंगे, फिर हम हिंदू कहलाने के लायक ही नहीं बचेंगे। वास्तविकता तो ये है। मेरी आपसे प्रार्थना, एक होकर के, संगठित होकर के इन विधर्मियों के खिलाफ मैंने पहले दिन निवेदन किया था, यदि बांग्लादेश की स्थिति ना सुधरे, अरे बांग्लादेश की तो बात छोड़ो यार, अपने पश्चिम बंगाल की देख लो। बांग्लादेश तो चलो दूसरा देश है, अपने पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है। मैं तो भारत सरकार से व्यासपीठ से निवेदन करूंगा कि यदि भारत सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे तो भारत के सनातन धर्मी वहां जाकर के अपने धर्म की रक्षा करने में सामर्थ्यवान हैं, क्योंकि हमारा देश कोई साधारण देश नहीं है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह,
आज वीर योद्धाओं ने जन्म लिया और देश को गुलामी की जंजीरों से अलग कर दिया, तो आज भी हमारे देश में वीरों की कमी नहीं है। केवल कोई उनको जगाने वाला चाहिए। जैसे हनुमान जी जब लंका जाने के लिए मौन बैठे थे तो जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी चुप क्यों बैठे हो? अपने बल को पहचानो, अपनी सामर्थ्य को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। हमारे यहाँ तो नारियां भी देवी स्वरूपा हैं। वहां से कुछ तस्वीरें आई थी, कुछ हमारी देवियां हाथ में शस्त्र लेकर के सनातन धर्म की रक्षा कर रही हैं, सड़कों पर शस्त्र लेकर के। इतनी विषम परिस्थिति होने के बाद भी, क्योंकि हम सनातन धर्मी जानते हैं, यदि हम शास्त्र का ज्ञान रखते हैं तो हम शस्त्र का भी ज्ञान रखते हैं, और नहीं रखते हैं तो अब रखना पड़ेगा। नहीं रखते तो रखना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की रक्षा शास्त्र और शस्त्र दोनों को मिलाकर के होगी। अब केवल शास्त्र से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए पुनः निवेदन, इस बात का प्रचार प्रसार करना है कि हम संगठित कैसे हों, हम एक कैसे हों, करना पड़ेगा। दक्षिण भारत के देशों में, प्रदेशों में, दक्षिण भारत में, अरे दक्षिण भारत की तो बात छोड़ो, अपने यहाँ भी धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा खेल चल रहा है। अंदर ही अंदर क्या है, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम तुम्हारे घर में ये कर देंगे। अरे ये राम की फोटो निकाल करके फेंको, शिव जी की फोटो निकाल करके फेंको, हनुमान जी की फोटो निकाल करके फेंको, गले में एक प्लस वाला चिन्ह डाल डाल। ईसाईयत हावी हो रही है, हमको सजग होना पड़ेगा। हमारे अंदर जो चल रहा है उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो हमारे अपने हैं, हमें अपने से उनको दूर नहीं करना है। हो सकता है धन के अभाव में, किसी लालच में उस ओर जाना चाहें, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको रोकें, हम उनको समझाएं, क्योंकि फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई। इसलिए मेरा देश कोई साधारण देश नहीं है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, यहाँ बच्चा बच्चा राम है। हम राम के देश में रहते हैं, हम कृष्ण के देश में रहते हैं। इसलिए समझना पड़ेगा।